न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो हम इंसान कहाँ खड़े होते हैं? क्या हम सिर्फ खुद मूक दर्शक होते हैं या फिर हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है? पंजाब, वही पंजाब जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है, वही पंजाब जो हमारी हरियाली और समृद्धि के लिए जाना जाता है, आज वो पंजाब इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद, हजारों मवेशी खत्म और सैकड़ों गांव पानी में समा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर हमारी अपनी लापरवाहियों का नतीजा है? क्या हम सिर्फ बारिश को कोसकर पल्ला झाड़ सकते हैं या इस आपदा के पीछे हमारी व्यवस्था की विफलता भी छिपी है? हर बार हम वही गलती दोहराते हैं और फिर राहत की उम्मीद में बैठ जाते हैं। वैसे सोचिए, जब घर में बाल्टी लीक हो तो आप क्या करते हैं? क्या आप छत ठीक करते हैं या नीचे रखी बाल्टी को बदलते रहेंगे? यही तो हमारी कहानी है। समस्या की जड़ पर काम करने के बजाय हम सिर्फ उसके लक्षणों पर मरहम लगाते रहते हैं और इस बार पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले बात करते हैं प्रकृति के प्रकोप की। पंजाब में इस बार बारिश ने वाकई सारी हदें पार कर दी है। सतलुज, रावी, ब्यास, घग्गर जैसी नदियां अपने विकराल रूप में बह रही हैं। हर साल मानसून आता है, लेकिन इस बार का मानसून कुछ और ही है और कोई और ही संदेश लेकर आया है। भाखड़ा डैम का जलस्तर 1678 फीट तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से सिर्फ 2 फीट दूर है। कल्पना कीजिए, अगर ये 2 फीट का फासला भी खत्म हो गया तो क्या होगा? लाखों लोगों की जिंदगी और ज्यादा जोखिम में आ जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि मोगा में 250 से ज्यादा घर पानी में समा चुके हैं। सिर्फ सतलुज के किनारे 6000 एकड़ फसलें जो है चौपट हो गई है। जलंधर में मकान ढहने की खबरें आ रही है। पटियाला में हाई अलर्ट जारी है और हजारों की संख्या में लोगों को अपने गाँव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये सब पहली बार हो रहा है? इतिहास गवाह है, 1988 में पंजाब में एक ऐसी भीषण बाढ़ आई थी जिसने 1700 से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया था। 2019 और 2023 में भी सतलुज और ब्यास के किनारे के हालत जो थे काफी बिगड़े थे। हर बार हम सिर्फ राहत और बचाव के चक्रव्यूह में ही फंसकर रह जाते हैं। नेचर जो है, प्रकृति, हमें बार बार चेतावनी देती रहती है, अपनी नदियों को साफ रखो, उनके रास्ते मत बदलो, अवैध कब्जे मत करो। लेकिन हम हर बार इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि पानी कहाँ से आया, असली सवाल है, क्या इंसान इस पानी से लड़ने के लिए तैयार था? क्या हमने वो सबक सीखे जो प्रकृति ने हमें बार बार सिखाने की कोशिश की? इस भयावह मंजर में अगर कुछ उम्मीद जगाता है तो वो है सिर्फ इंसान का हौसला। अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देखते हुए भी लोग हिम्मत नहीं हार रहे। वे नावों से अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान जो है निकाल रहे हैं, छतों पर राशन और जरूरत का सामान रखकर गुजारा कर रहे हैं, अपने मवेशियों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, उन्हें ऊंचे तटबंधों पर लेकर जा रहे हैं। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये 19,000 कहानियां हैं। सोचिए उनके बारे में, 19,000 परिवारों का दर्द है जिन्होंने पल भर में अपना सब कुछ खो दिया। सोचिए उस किसान का दुख जिसने अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाई थी और अब वो पानी में डूब चुकी है। उसके पशुधन खत्म हो गए हैं, उसकी साल भर की कमाई बर्बाद हो गई है। उस मजबूर का दर्द जिसका रोजगार छिन गया है, जिसके पास अब अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा, और अब उन बच्चों का बचपन जो स्कूल नहीं जा पा रहे। सभी स्कूल कॉलेज जो हैं 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। उनका भविष्य, उनकी शिक्षा, सब पर इस बाढ़ का असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान को अकेला जूझना चाहिए? क्या ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है या कोई सामूहिक प्रयास भी होना चाहिए? अगला सवाल ये आता है कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? और असली सवाल ये है, क्या सरकार सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही है या उसने इस आपदा से लड़ने के लिए कोई ठोस तैयारी भी की है? पंजाब को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मान खुद नावों से गांवों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। सांसद निधि से 3.25 करोड़ की मदद भी जारी की गई है। राहत कैंप भी बनाए जा रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं भी जारी हैं और सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात बचाव कार्यों में लगी भी हुई है। केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये पहली बार है कि जब हम ये सब सुन रहे हैं, क्या ये तस्वीरें, ये घोषणाएं, ये वादे, ये हमें जाने पहचाने नहीं लगते? हर बार हम बाढ़ में डूबते हैं, हर बार राहत कैंप बनते हैं, हर बार कुछ नेता नाव पर बैठकर ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंच जाते हैं और हर बार हम लोग सब कुछ भूलकर अगली आपदा का इंतजार करने लगते हैं। क्या आपको पता है, जब आप सब मीडिया पर आपस में धर्म, जाति और राजनीति पर घंटों बहस कर रहे होते हैं, असल में हमें उन असली मुद्दों से ध्यान भटका के अलग कर दिया जाता है जो हमारे जीवन मरण से जुड़े हैं।
स्वच्छ पानी, बाढ़ प्रबंधन, सुरक्षित भोजन और स्थायी आजीविका, कितनी चीजों के बारे में हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं बात करने की। हमें जानबूझकर छोटे मोटे मुद्दों में उलझा दिया जाता है ताकि हम सरकारों से बड़े सवाल ना पूछें। आप खुद से पूछिए ना, असली विकास का मतलब क्या है? क्या विकास सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कों को, चमचमाते मॉल्स और उनकी ऊंची ऊंची इमारतों से नापा जाएगा? क्या ये वही विकास है जो प्रकृति को तबाह करके, जो हमारी नदियों के प्राकृतिक भाव को रोक के, जो अवैध निर्माण को बढ़ावा देके? या फिर असली विकास वो है जहां हर किसान सुरक्षित महसूस करे, जहां हर गांव में बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की मजबूत व्यवस्था हो, जहां हर नागरिक आपदा आने से पहले सुरक्षित हो सके और उसका जीवन सुरक्षित रहे? सोचिए, अगर हमारे नेताओं को हर बार अपने आलीशान महलों के बाहर पानी घुसता दिखाई दे, उनकी एसी गाड़ियों को हर साल बाढ़ के पानी में गोते लगाने पड़े, तो बाढ़ प्रबंधन कब ठीक हो गया ये पता ही नहीं चलेगा आपको। तब उन्हें राहत नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत महसूस होगी। तो दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म होती नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है हमारी जागरूकता से, हमारे सवालों से, हमारी भागीदारी से। दोस्तों, पंजाब की ये बाढ़ सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। प्रकृति हमें बार बार समझा रही है कि अगर हमने समय रहते नहीं सीखा, अगर हमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो अगली बाढ़ शायद किसी और राज्य में, किसी और शहर में हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी, दे रही है। आपने देखा होगा, वक्त है सवाल पूछने का उन नेताओं से, उन अधिकारियों से, उन नीतियों से जो हमें सिर्फ तत्कालिक राहत की लॉलीपॉप थमा देती है। अब वक्त है असली विकास के मायनों को समझने का और स्थायी समाधानों की मांग करने का। तूफानों से जो डर जाए वो कैसी नादानी है। सवाल उठाओ, आवाज उठाओ, यही तो जिंदगानी है। जब तक ना जागेगा इंसान, तब तक ना संभलेगी ये धरती। जागृत होकर ही बदलाव आएगा, यही आज की कहानी है। प्रणाम।